नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि रीड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट सीडीपी के और हिंदी के दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है विद्यालयों में, स्थानीय समुदाय में, घरों में या ग्राम या नगर में। तो दोस्तों कहाँ मिलता है? तो 156 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो ये दोस्तों मिलता है प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो ये दोस्तों कहाँ से मिलता है? घरों से मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यह कथन निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने कहा है? देखिए इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है। तो किस शिक्षाविद ने दिया है दोस्तों? मॉन्टेसरी ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रोबेल ने या गांधी जी ने। तो 57 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। गेस करिए। ये हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने कहा था। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरित्र निर्माण सामाजिकरण का एक प्रमुख तत्व है। निम्न में से सिद्धांत है या तत्व है या पक्ष है या उपरोक्त सभी है? तो ये दोस्तों हो जाएगा चरित्र निर्माण जो सामाजिकरण का प्रमुख पक्ष होता है दोस्तों। क्या होता है? पक्ष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की संस्कृति प्रगति का यह भी है। संरक्षक, संशोधक, आलोचक और समर्थक। तो इसमें से क्या दोस्तों है? तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों संरक्षक है। क्या है? संरक्षक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक बालक की सामाजिक प्रक्रिया का यह बन सकता है, उसका सहायक हो सकता है, तत्व, पक्ष, कर्ता या अवरोधक। तो ये हो सकता है कर्ता दोस्तों। क्या हो सकता है? कर्ता दोस्तों हो सकता है। शिक्षक बालक की सामाजिक प्रक्रिया का या बनकर उसका सहायक हो सकता है, कर्ता, एजेंट हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ये सीरीज दोस्तों 350 से प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, और इसमें से 8-10 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए, शिक्षक शिक्षार्थियों पर सामाजिकरण हेतु प्रभाव निम्नलिखित प्रविधि से डाल सकता है। कौन सी वह प्रविधि हो सकती है दोस्तों? बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करके, या उनका पृष्ठ पोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर, या अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करना, उपरोक्त सभी। तो 61 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये जो आपको तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन जो है सामाजिकरण हेतु प्रभावित हैं दोस्तों। एक शिक्षक शिक्षार्थियों का पर सामाजिकरण हेतु प्रभाव प्रविधि, इन तीनों विधि ऊपर से ए और बी और सी डाल सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन है क्या दोस्तों? है राज्य, समुदाय, संचार साधन और उपरोक्त सभी। तो 62 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन जो राज्य भी होता है, समुदाय भी होता है और संचार भी होता है। तो ये आपका उपरोक्त सभी दोस्तों मान लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था? मैकाइवर ने, गिडिग ने, आगस्ट काम्टे ने या गिलेन ने? तो 63 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आगस्ट काम्टे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आगस्ट काम्टे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नांकित तथ्य प्रकट होते हैं।
व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य बन सकता है। यह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। उपरोक्त सभी। तो 64 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये दोस्तों सामाजिकरण की परिभाषाओं में ये उपरोक्त सभी हो सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है भाषा सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए क्योंकि बालक भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है। भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है और विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। उपरोक्त सभी। तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये भी आपका सामाजिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। बालक के सामाजिकरण का प्रमुख तत्व है क्या होता है? ये दोस्तों सामाजिकरण का प्रमुख तत्व वंशानुगत होता भी है और पर्यावरण भी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के विचार से छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 5 वर्ष की आयु के बाद भेजना चाहिए, लेकिन अब जो है 6 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। कितना कर दिया है? 6 वर्ष दोस्तों कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए राजभाषा, अंग्रेजी, राज्यभाषा और मातृभाषा। तो ये आपका जो है प्रारंभिक स्तर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो ये आपका मातृभाषा हो सकता है, होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बच्चों को पढ़ाना। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये अधिगम का अर्थ दोस्तों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा एक वैज्ञानिक विचारधारा है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, स्वाभाविक विचारधारा है और भौतिकवाद वस्तु है। तो 70 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये दोस्तों अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। 4 साल का बच्चा अपने खेल, माँ बाप, भाई बहन, खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं जानता या जानती। दुनिया और हर घटना के बारे में पूछताछ करना या करती है। अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ बताती है। जो भी लोग बोलते हैं उस मान लेता है या लेती है। तो 4 साल का बच्चा निम्न ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है? तो ये दोस्तों अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ बनाती है या फिर बनाता है। तो यही आपका 4 साल के बच्चे के बारे में सही हो जाएगा। अगला है बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है बालक, शिक्षक, किशोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बालक। क्या है दोस्तों? बालक है बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यह कथन है दोस्तों। तो 73 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपका कथन दोस्तों है, तो इसको जो है याद रखना। अगला है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। तो ये 74 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषण विधि। क्या है दोस्तों? मनोविश्लेषण विधि दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये
मापन रेखा विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से बातचीत करता है? साक्षात्कार विधि में, अंतःनिरीक्षण विधि में, आत्मचरित्र लेखन विधि में और प्रश्नावली विधि में। तो ये दोस्तों होता है साक्षात्कार विधि में। साक्षात्कार विधि में ये दोस्तों बातचीत करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किशोरावस्था का समय क्या होता है दोस्तों? बताइए। किशोरावस्था जो समय दोस्तों होता है वो 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है किशोरावस्था का समय, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है दोस्तों? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में दोस्तों आप इसको रखना, क्योंकि ये बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विभिन्न एग्जामों में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना दोस्तों। तो ये किसने कहा है? तो 78 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला, स्नेहाल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर वाला जो आपको बताया गया है क्रो एंड क्रो ने कहा था, और दूसरा विशेष दबाव और तूफान के संघर्ष की अवस्था माना गया है। किसको? किशोरावस्था को माना गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा जो है किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ये किशोरावस्था का जो है किशोरावस्था के बारे में कहा गया है, और ये स्नेहाल की परिभाषा है, इसको माइंड में रट लेना दोस्तों। ये स्नेहाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। अगला है, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है किस मास में? किस माह में? तो ये दोस्तों छठे मास में अंतर करने लगता है दोस्तों। अगला है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किस अवस्था में? ये दोस्तों किशोरावस्था में चाहता है स्वीकृति। अगला है, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार होता है? तो 82 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना होता है? ऑप्शन के अनुसार 500 ग्राम का होता है जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार। बालकों के सर्वांगी विकास का दायित्व होता है दोस्तों, क्या होता है? शिक्षक एवं बालक दोनों का। शिक्षक एवं बालक दोनों का होता है। बालकों के सर्वांगी विकास का दायित्व दोनों पे होता है। अगला है, स्पियर्समैन का बुद्ध संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 84 का क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। द्विकारक सिद्धांत, स्पियर्समैन का ये सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत मनाता है बुद्ध का। स्पियर्समैन का बुद्ध संबंधी सिद्धांत सामान्यतः द्विकारक सिद्धांत के नाम से, यानी 2 फैक्टर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। स्पियर्समैन बहुत ही मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन जाता है। इन्होंने द्विकारक, एक कारक और त्रिकारक के बारे में बताया है। तो इस ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। टॉरेंस, बैनर, टेलर तथा हॉलैंड एंड कोंट इत्यादि मुख्यतः किस विषय के शोध एवं परीक्षण से संबंधित हैं? तो 85 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सृजनात्मकता से संबंधित है। किससे है? सृजनात्मकता से ये मनोवैज्ञानिक संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, जिसको मैं बता रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चंस हमेशा जो है, ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में कई बार आ चुके हैं, उसी को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखता हूँ। तो 186 का क्वेश्चन हो जाएगा 1905 में। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में किया गया था दोस्तों। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है? तो 87 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 80 कारक, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। तो 88 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा रेमन ने किया था। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने? रेमन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? तो ये दोस्तों आपका है वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का है, वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। स्पियर्समैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया है? दो कारकों को सम्मिलित किया है, कौन से हैं? वो दोस्तों हैं आपके सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य और विशिष्ट बुद्धि को सम्मिलित किया है स्पियर्समैन ने दो कारक में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? तो किसने कहा था? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो इसने फ्रीमैन ने कहा था कि बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? आर्मी बीटा दोस्तों ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है आर्मी बीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? तो 93 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बिने ने दिया था। वन कारक सिद्धांत यानी एक कारक सिद्धांत बुद्धि का, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में मैं इतने ही क्वेश्चनों को रखूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कितने पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।